हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल असली मसाला। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनको आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा और कोई ना कोई रैप उनका आपको बहुत ही पसंद होगा। तो हम बात कर रहे हैं पंजाबी रैप के बादशाह बोहेमिया के बारे में। आइए शुरू करते हैं। बोहेमिया का असली नाम रॉजर डेविड है और उनकी माँ ने उनका एक और घर का नाम रखा था जो था राजा, जिस नाम के बारे में वो अपने काफ़ी सॉन्ग्स में जिक्र कर चुके हैं। बोहेमिया का जन्म 15 अक्टूबर 1979 को कराची पाकिस्तान में हुआ। 12 साल की एज तक बोहेमिया ने पढ़ाई पेशावर पाकिस्तान के एक स्कूल में करी। वो बताते हैं कि बचपन में उनको साइकिल चलाना बहुत पसंद था, पर पैसे की तंगी की वजह से खुद की साइकिल नहीं हुआ करती थी। उस समय उनके दोस्तों के बड़े भाइयों के पास साइकिल हुआ करती थी, तो जब दोस्तों के बड़े भाई स्कूल या किसी काम से बाहर जाया करते थे तो वो अपने दोस्तों से साइकिल मांगकर चलाया करते थे। और उसके बाद 13 साल की एज में बोहेमिया और उनकी फैमिली कैलिफोर्निया यूएस में शिफ्ट हो गए थे। बोहेमिया बताते हैं कि जैसा कि यूएस मूवीज़ या टीवी शोज़ में दिखाई देता है, एक्चुअल में हर जगह वैसा नहीं है। और क्योंकि बोहेमिया एक हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, तो कैलिफोर्निया में वो जिस एरिया में रहा करते थे वहाँ काफ़ी साधारण लोग रहते थे। और बोहेमिया बताते हैं कि मैंने वहाँ पर ड्रग्स लाइफ, गैंगस्टर लाइफ और काफ़ी प्रॉब्लम्स को पर्सनली एक्सपीरियंस किया था। शुरू में इंग्लिश नहीं आती थी और 14 साल की एज में उन्होंने स्कूलिंग सैन फ्रांसिस्को में शुरू करी। वैसे तो बोहेमिया का म्यूज़िक करियर यूएस जाने के बाद शुरू हुआ, पर वो बताते हैं कि कविताएं लिखने का शौक़ उनको 11-12 साल की एज से ही हो गया था, जिसका श्रेय वो पुराने हिंदी गानों को देते हैं। वो मुकेश दा, लता जी, किशोर कुमार जैसे लोगों को सुना करते थे और वो जगजीत सिंह खान साहब की गज़लें, मिर्ज़ा गालिब की शायरी को भी सुना करते थे। उनको वो बहुत अच्छा लगता था। वो कहते थे कि शायरी और गज़ल्स में वो केवल 2 लाइनों में बहुत सी बातें कह सकते हैं। बोहेमिया को कविताएं और शायरी लिखने का शौक़ 11-12 वर्ष की आयु में सवार हो गया था। बोहेमिया अपनी शायरी या कविता उर्दू में लिखा करते थे। कैलिफोर्निया जाने के बाद 13-14 साल की एज में उन्होंने अपनी शायरी या पोइट्री पंजाबी में करनी शुरू करी, जिसे वो इंग्लिश में लिखा करते थे, जो वो खुद ही पढ़ सकते थे, क्योंकि उस टाइम उनको इंग्लिश ठीक से लिखना या पढ़ना नहीं आता था, तो वो अपनी स्पेलिंग्स खुद ही ईजाद किया करते थे। और उनको उस समय ये भी नहीं पता था कि जो वो लिख रहे हैं वो एक दिन रॉजर डेविड, हमारे राजा बोहेमिया को पंजाबी रैप स्टार बना देगी। बोहेमिया बताते हैं कि पंजाबी बोलनी उन्होंने किसी से भी नहीं सीखी थी। वो पाकिस्तान में थे तो उनके घर वाले उनसे ज़्यादातर हिंदी में या उर्दू में बात किया करते थे, और जब वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए तो उनका सारा माहौल इंग्लिश का ही मिला। पंजाबी बोहेमिया ने पंजाबी सॉन्ग्स को सुन कर सीखी थी। पहली बार बोहेमिया को पंजाबी बोलते हुए जिसने भी सुना होगा वो केवल उनके रैप्स में ही सुना होगा। बोहेमिया बताते हैं कि वो अपनी शायरी में जो भी उस समय रोज़ाना लाइफ में देखते थे या एक्सपीरियंस करते थे, उन्हीं सब चीज़ों को वो अपनी तुकबंदी में, अपनी शायरी में पिरो दिया करते थे। कैलिफोर्निया आने के बाद उनके पिता ने बोहेमिया को एक कीबोर्ड ला के दिया और बोहेमिया ने कीबोर्ड प्ले करना सीखा। जब बोहेमिया की माता का कैंसर के चलते देहांत हो गया, उसके बाद 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि उनके पिता के साथ उनके रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं थे। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ सारा वक्त बिताया करते थे और उनको कई बार दोस्तों के घर या उनकी गाड़ियों में भी रात बितानी पड़ी। पैसे कमाने के लिए वो छोटी मोटी पार्टीज़ और फंक्शंस में कीबोर्ड प्ले किया करते थे, जिसमें कभी कभी उनको तबला वादक के साथ भी प्ले करना पड़ता था और वो तबला वादक उनको रिदम के बारे में सिखाते थे, जिससे बोहेमिया को रिदम का ज्ञान होता गया। जब बोहेमिया के एक अच्छे दोस्त का निधन हो गया
तो उनका दोस्तों का ग्रुप छूट गया और वो कैलिफोर्निया छोड़ के सन 2000 में ओकलैंड यूएस आ गए, जहां उनका एक कज़न रहता था जो एक म्यूज़िक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम किया करता था, जहां पे बोहेमिया की एक यंग हिप हॉप म्यूज़िक प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई जिसका नाम था सेथ अग्रेस, जिसको लोग शाहवन के नाम से भी जानते थे। जब शाहवन ने देखा कि बोहेमिया पंजाबी में कविताएं लिखते हैं तो उन्होंने बोहेमिया को एक बीट पर लिखी हुई कविताओं को रैप करने के लिए कहा और कुछ ही दिनों में बोहेमिया ने पंजाबी रैप सॉन्ग्स लिखे और जिसको बोहेमिया ने अपनी एल्बम विच परदेसां दे में प्रोड्यूस किया। विच परदेसां दे एल्बम को शाहवन और बोहेमिया ने अपने खुद के लेवल द आउटफिट एंटरटेनमेंट के साथ प्रोड्यूस किया, जिसको भविष्य में यूके ने टॉप 10 एल्बम में भी नॉमिनेट किया। उसके बाद 2006 में बोहेमिया और शाहवन ने एक एल्बम पैसा नशा प्यार एक मेजर लेबल यूनिवर्सल म्यूज़िक ग्रुप के साथ लॉन्च किया। बोहेमिया ने यूनिवर्सल म्यूज़िक के साथ काफ़ी समय काम किया और काफ़ी सॉन्ग्स यूनिवर्सल म्यूज़िक के लेबल के साथ लॉन्च किए। फिर बोहेमिया की थर्ड एल्बम आई जिसका नाम था द रैप स्टार, जिसको यूके एशियन म्यूज़िक अवार्ड और पीटीसी पंजाबी म्यूज़िक अवार्ड में भी नॉमिनेट किया गया और ये एल्बम प्लैनेट एम चार्ट में भी कुछ हफ्तों तक नंबर 1 पे रही। बॉलीवुड में शुरुआत बोहेमिया की वार्नर ब्रदर्स की मूवी चांदनी चौक टू चाइना से हुई और उसके कुछ ही मंथ बाद उन्होंने 8x10 तस्वीर में भी सॉन्ग गाया। 2012 बोहेमिया ने सोनी म्यूज़िक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 2012 में बोहेमिया अपनी एल्बम 1000 थॉट्स को सोनी म्यूज़िक के साथ प्रस्तुत किया, जिसने बेस्ट नॉन रेजिडेंट पंजाबी एल्बम का अवार्ड भी जीता। बोहेमिया पहले रैपर थे जिसने कोक स्टूडियो के 5th सीज़न में परफॉर्म किया। बोहेमिया ने 2015 में अपने खुद का रिकॉर्ड लेबल लॉन्च किया जिसका नाम था काली दिनाली म्यूज़िक और उसी वर्ष 4 नवंबर को बोहेमिया की शादी हुई और उनकी पत्नी का नाम सन्नी डेविड है। उसी के साथ बोहेमिया XXL मैगजीन न्यूयॉर्क में भी दिखे। 2018 में भी बोहेमिया की एक नई एल्बम आई जिसका नाम था स्कल एंड बोन्स और बोहेमिया को इंटरनेशनल पंजाबी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया पीटीसी पंजाबी म्यूज़िक अवार्ड द्वारा। और बोहेमिया की जर्नी अभी पंजाबी म्यूज़िक के साथ जारी है और हम बोहेमिया के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट इफ़ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।